है, एक जज्बे का नाम है, लताफत का नाम है, शीरीनी का नाम है। आइए गजल की उस ईमाइयत को, किनायत को, रमजियत को, इशारियत को अगर एक पैकर में पेश करें तो वो आलोक श्रीवास्तव जी हैं। आइए हम भजन की पाकीज़गी और अज़ान की पवित्रता दोनों को एक साथ मिला देते हैं। बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। जोरदार तालियां आलोक श्रीवास्तव। बहुत बहुत शुक्रिया नैया साहब। माइनॉरिटी अफेयर्स का ये बावकार मुशायरा आप सबकी खूबसूरत समातें, हमारी उर्दू तहजीब के रोशन मीनार प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की सदारत, जिन्होंने कहा है कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, जिनको हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई दे। हमारी मौजूदा सियासत के चांद सितारे, अहम नाम मुख्तार अब्बास नकवी साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बात थोड़ी सी इसलिए कर ली कि गड़बड़ भाई जो गड़बड़ कर कर गए हैं वो मेरी संजीदगी पर हावी ना हो। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया। सर, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां। अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। मैंने कहा ना, वो जो गड़बड़ जी के माहौल से आपको निकालने में थोड़ी मशक्कत होगी, आप मेरा साथ देंगे तो जल्दी निकाल लेंगे। आप अकेले नहीं हैं जिनसे खुशबू आती है, आप अकेले नहीं हैं जिनसे खुशबू आती है। हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। आप अकेले नहीं हैं जिनसे खुशबू आती है। ये मैं पहले भी सुना सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप मुझ तक आए, गड़बड़ जी के रास्ते से नहीं, सीधे मुझ तक आए। आप अकेले नहीं हैं जिनसे खुशबू आती है। हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। देख के उसको खुद अपना भी होश नहीं रहता, देख के उसको खुद अपना भी होश नहीं रहता। आंखों में लेकर वो ऐसा जादू आती है, देख के उसको खुद अपना भी होश नहीं रहता। आंखों में लेकर वो ऐसा जादू आती है। ये सोचना गलत है। दौरान सहाफत तो आप सबसे बहुत बार मुलाकात हुई है। बहैसियत शायर आपके सामने पहली बार शरफ हासिल हुआ है खड़े होने का। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। क्या बात है। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इस मुशायरे का जो टैगलाइन है वो उसी नाम से मंसूब है। वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो, और जिस उन्वान से ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है, शायद ये पहले मिसरे हैं, पहले शेर हैं जो उसको सैल्यूट कर रहे हैं। वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो, इंसान की सांसों में ईमान की खुशबू हो। वो दौर दिखा जिसमें इंसान की खुशबू हो,
इंसान की सांसों में ईमान की खुशबू हो, मैं उसमें नजर आऊं, वो मुझ में नजर आए। मैं उसमें नजर आऊं, वो मुझ में नजर आए। इस जान की खुशबू में उस जान की खुशबू हो। मैं उसमें नजर आऊं, वो मुझ में नजर आए। इस जान की खुशबू में उस जान की खुशबू हो। हमारी तहजीब के बड़े शायर जिगर मुरादाबादी साहब ने फरमाया था कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पूरा मिसरा आप सबको पता है। इस शेर के साए साए एक नज्म कहने की कोशिश की है और वो नज्म आज के मुशायरे की नज्म है। अर्ज किया है कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। मीरो गालिब की दिल्ली में मुशायरा पढ़ रहा हूं, इस बात का मुझे यकीन है। एक बार आप भी तरीके से यकीन दिला दीजिए। जो हमने तुमने हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हमें तुमने हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हमें तुमने हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हमें तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। और ये नज्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा, आपकी खूबसूरत समातों को नज्म अर्ज किया है कि मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहां नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। कदम का मीलों निशान नहीं है, मगर बताइए कहां नहीं है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है। ये सदाकतों की जुबान है, ये खुला खुला आसमान है। तरक्कियों का समाज जागा, के बालियों में अनाज जागा। तरक्कियों का समाज जागा, के बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। चलते चलते दो शेर और माजरत के साथ, हम जहां बैठे हैं वहां से चंद कदमों के फासले पर हजरत अमीर खुसरो आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने फरमाया था कि ज़िहाले मिस्की मुकुन तगाफुन, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा न दार में जा, न ले हुकाहे लगाए छतियां। खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ इस बावकार मुशायरे से हजरत अमीर खुसरो को। पहला मिसरा उनका है और चंद शेर कहने की कोशिश की है। आपकी दुआएं मिल जाएंगी तो लगेगा कि कुछ पढ़ लिया। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। कोशिश की है, तालिब इल्म हूं कि कहीं ना कहीं अमीर खुसरो हम सबके बीच आए और हमें दुआओं से नवाजें। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर
जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। और ये बतौर ख़ास शेर कि ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आखिरी शेर है और आपकी जहमत तमाम, क्योंकि आप मुशायरा सुनने आए हैं, जहमत उठाकर आए हैं, इसलिए जहमत तमाम हो नहीं सकती। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। गजल का आखिरी शेर अर्ज किया है कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कू की कोयल, न चट की कली। जिंदाबाद आलोक श्रीवास्तव जी। सामीन की दाद में भी खुशगवार इजाफा हुआ और शायरी की इस्तेदाद में भी इजाफा हुआ। वसीम बरेलवी साहब, ऐसा लग रहा था मुशायरा किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा हो, पढ़ी लिखी शायरी हो रही थी, अच्छी शायरी हो रही थी, संजीदा शायरी हो रही थी। अब चूंकि इस माहौल तक आप लेके आए हैं और हमारे कौम का मुस्तकबिल, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तलबा की शक्ल में भी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए अर्ज करूं कि गजल के एक माने हैं महबूब से बात करना, गजल के एक माने हैं मोहब्बत की बात करना, गजल के एक माने हैं औरत से बात करना, गजल के एक माने हैं अमन से बात करना, गजल के एक माने हैं हिरन की आंखों में जो तकलीफ होती है शिकारी के तीर से उसको महसूस करना। ये सारे माने हैं। गजल आंसुओं से लिखी जाए तो मीर तकी मीर, गजल अगर शराब के फलसफों और फलसफे के शराब से लिखी जाए तो गालिब, गजल अगर मकर शायराना के साथ लिखी जाए तो मोमिन, गजल अगर के धुएं और शम्मा की लवों से लिखी जाए तो फिर ख्वाजा मीर दर्द, गजल अगर लखनवी नजाकत के साथ लिखी जाए तो नासिख, गजल अगर नगीनों से जड़ी जाए तो आतिश, गजल अगर इनकलाब के नारों के साथ लिखी जाए तो जोश, गजल खुदी के कलमों के साथ लिखी जाए तो इकबाल, गजल रोमांस के साथ लिखी जाए तो मजाज। और गजल के ये जितने माने हैं अगर एक साथ किसी खातून की शायरी में देखे जा सकते हैं तो वो मुमताज नसीम है। मुमताज नसीम एक ऐसी शायरा है जो घरेलू जिंदगी के एहसासात को, इश्किया जज्बात को और उसके साथ साथ समाज के मसाइल को एक साथ पेश करने का हुनर रखती है, अपनी गजल में भी, अपने गीत में भी, उर्दू में भी और हिंदी में भी। न रास्ते ही में ठहरे न अपने घर जाएं, न रास्ते ही में ठहरे न अपने घर जाएं, ये फैसले की घड़ी है चलो बिखर जाएं। जरा ये मर्द खास मुआशरा भी है खातून शायरा का इस्तेमाल कर दे। तशरीफ ला रही हैं मुमताज नसीम साहिबा, पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बत और खुलूस से सुनी जाती हैं। तशरीफ। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ये किया जाने वाला खूबसूरत मुशायरा मुख्तार अब्बास नकवी साहब को बहुत मुबारकबाद देती हूँ और आप सबको भी बहुत मुबारकबाद कि इतनी खूबसूरत महफिल हम सबको और आप सबको मिली है। एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं इस महफिल के लिए। सदर साहब से इजाज़त लेती हूँ और कुछ अशार आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी महफिल है, आप अच्छे अशार सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी खिदमत करना चाहती हूँ और 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि एक मतला और एक शेर पढ़ती हूँ कि चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए। चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से आपने सुना कि चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। और एक शेर के शब जिंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, शब जिंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, जो चिराग मैंने जलाए थे वो चिराग तुमने बुझा दिए, जो चिराग मैंने जलाए थे वो चिराग तुमने बुझा दिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। इस माइक में कुछ अगर हो सकता है तो थोड़ा सा इको अगर आप कर सकते हैं तो कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि थोड़ा सा नहीं सुनता है ना। हाँ, मुझे पता है, लेकिन कुछ भी अगर आप कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं तो कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा इको कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं हाजिर करती हूँ, कुछ पता था आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ तरन्नुम से। सारे गम भूल जाओगे वादा करो, सारे गम भूल जाओगे वादा करो, आप खुशियां मनाओगे वादा करो। देखो सारे परिंदे बिखर आ गए, देखो सारे परिंदे बिखर आ गए, आप भी लौट आओगे वादा करो, आप भी लौट आओगे वादा करो। और शेर हाजिर करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ। बेवफा वे तो आजा खुदा के लिए, उम्र भी अपनी पलके झपकने लगी, उम्र भी अपनी पलके झपकने लगी। मेरे सोने से बालों में तेरे बिना, मेरे सोने से बालों में तेरे बिना, थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी, थोड़ी थोड़ी सी चांदी चमकने लगी। और ये शेर भी, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, अपने जेवर के बक्से में रख लूंगी मैं, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए, आज पीतल की पायल तुम्हारे लिए। वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, वैसे रेशम के कपड़े पहनती हूँ मैं, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे लिए, अब पहन लूंगी मलमल तुम्हारे लिए। चाय को भी अभी ही आना था, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें और मुझे इजाजत दे दें। मैं एक गजल पढ़ना चाहती हूँ, फिर एक गीत के लिए मुझे कहा गया है, वो गीत मैं आपके लिए हाजिर करूंगी। इससे पहले एक गजल पढ़ती हूँ और आप लोगों की पूरी तवज्जो मांगती हूँ। ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। एक मतला और 2-3 शेर पढ़ती हूँ, हो गया? ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मतला पढ़ती हूँ और 2-3 शेर पढ़ती हूँ। तू जो हो गया किसी और का, मुझे इससे का कोई गिला नहीं, तू जो हो गया किसी और का, तू जो हो गया किसी और का, मुझे इससे का कोई गिला नहीं, मेरा क्या कसूर था अब तलक मुझे ये जवाब मिला नहीं, तू जो हो गया किसी और का, मुझे इससे का कोई गिला नहीं। बहुत शुक्रिया। और शेर हाजिर करती हूँ, खास तौर पर सुनिएगा। तुझे चार अगर
पहुंचेगा, आपने सुन लिया तो और खूबसूरत हो जाएगा। हाजिर करती हूँ और मंच के अपने सभी साथियों को भी थोड़ी सी तवज्जो मांगती हूँ, हालांकि वो चाय में बहुत बिजी हैं, लेकिन थोड़ी सी। अच्छा नहीं है, ठीक है, आधे लोगों को मिली है। मैं हाजिर करती हूँ कि तुझे भी किसी की तलाश थी, मुझे भी किसी की तलाश थी, तुझे भी किसी की तलाश थी, मुझे भी किसी की तलाश थी, तुझे मुझसा कोई मिला नहीं, मुझे तुझे सा कोई मिला नहीं, तुझे मुझसा कोई मिला नहीं, मुझे तुझे सा कोई मिला नहीं। और खासतौर पर ये शेर जो सच में बहुत अच्छा है और इस दावे के साथ कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, मैं हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। तू सजाता मेरी हथेली पे जो हिना के फूल तो मानती, तू सजाता मेरी हथेली पे जो हिना के फूल तो मानती, ये जो फूल डाले हैं कब्र पर ये मेरी वफा का सिला नहीं, ये जो फूल डाले हैं कब्र पर। अब आखिरी शेर गजल का और अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मैं हाजिर करती हूँ। किसी और पे जो न बसे चला तो मुझे निशाना बना लिया, किसी और पे जो न बसे चला तो मुझे निशाना बना लिया, मुझे ये बता के मेरे सिवा तुझे और कोई मिला नहीं, मुझे ये बता के मेरे सिवा तुझे और कोई मिला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजा के मेरी हौसला अफजाई कर दें। अब एक गीत के लिए मुझे हुक्म मिला था, वो गीत मैं हाजिर करना चाहती हूँ और आप लोगों की वही मोहब्बतें मांगती हूँ। अच्छा हाजिर करती हूँ। मैं हूँ पतंग, नहीं माफ कीजिए, बदरिया रे बदरिया रे बदरिया रे, वहां जाके बरसोर जहां मोर सवरिया। मैं पढ़ती हूँ। बदरिया रे वहां जाके बरसोर जहां मोर सवरिया, वहां जाके बरसोर जहां मोर सवरिया। बदरिया रे, बंद हाजिर करती हूँ इसका। चंदा से पूछा सितारों से पूछा, चंदा से पूछा सितारों से पूछा, आंखों से पूछा नजारों से पूछा, बागों में जाके बहारों से पूछा, सावन की पड़ती फुहारों से पूछा। नदियाँ भी देख आई पर्वत भी देख आई, नदियाँ भी देख आई पर्वत भी देख आई, उठ उठ के थक गई नजरिया रे नजरिया रे, वहाँ जाके बरसोर जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोर जहाँ मोर सवरिया।
बदरिया रे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला बंद पढ़ती हूँ। मुझसे दिवाली का दीप नहीं जलता, मुझसे दिवाली का दीप नहीं जलता, सुनी सुनी राहों में पाँव नहीं चलता, बात नहीं छुपती है शब्द नहीं मिलता, निंदिया के झूले में ख्वाब नहीं पलता, आंसू बहाते हुए मोती लुटाते हुए, आंसू बहाते हुए मोती लुटाते हुए, बीत न जाए उमरिया रे, उमरिया रे। वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, वहाँ जाके बरसोरी जहाँ मोर सवरिया, बदरिया रे। बहुत 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 खूबसूरत, बहुत सुंदर ये शब्दों की सरलता और ये श्रृंगार रस और ये आपकी कत्ल ध्वनि सब एक साथ मिलके एक समा बना रहे थे। अब आइए, चूंकि हम गज़ल से गीत की तरफ चले हैं तो सदारत एक ऐसी शख्सियत के पास है कि जो गज़ल और गीत दोनों का बराबर से शायर है। कभी आप उनकी गीतों को सुने और किताब में जो तत्सम और तद्भव और जो शब्दों की जो नरमी होती है उसका एहसास आपको होगा। आइए उसकी सरजमीन की तरफ चलते हैं। अकील नोमानी का ताल्लुक बरेली की सरजमीन से है और जो गज़ल की शगुफ्तगी है, शेफ्तगी है, शुस्तगी है, जस्तगी है, बरजस्तगी है, उसको अगर आप महसूस करें तो देखेंगे गज़ल की कितनी मजबूत शायरी। आज हमारी यह जो मुशायरा है, इसलिए मैं कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा हूँ, कोई चुटकुला नहीं सुना रहा हूँ, कि इतनी अच्छी शायरी हो रही है कि उस मेयार की तरफ चलना चाहिए। सज़ा यह है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से, सज़ा ये है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से, खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। इस खूबसूरत शेर के खालिक हैं जनाब अकील नोमानी, तशरीफ ला रहे हैं। आइए, अगर शायरी का ताल्लुक शऊर से है, लाशऊर से है, तहत शऊर से है, तो इन तीनों हवालों से वो बेहतरीन शायर हैं जनाब अकील नोमानी। बहुत शुक्रिया नैयर साहब। हिंदुस्तान अपने तमाम दिलकश रंगों के साथ आप लोगों की शक्ल में यहाँ मौजूद है। आपको सलाम करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मुख्तार अब्बास नकवी साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब और डॉक्टर जितेंद्र साहब, इनकी तवज्जो के लिए दरख्वास्त करता हूँ इनसे, मुलाहिज़ा कीजिएगा। चंद अशार तहत में पढ़ता हूँ, फिर एक छोटी सी गज़ल तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करूँगा। हालांकि माइक की शिकायत हमारे साथी कर रहे हैं, लेकिन अब आ गए हैं मक्तल में तो बच के जाना क्या। अब आ गए हैं तो मक्तल से बच के जाना क्या। अर्ज़ क्या है कि अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो। मुलाहिज़ा कीजिए। अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो, आओ कलंदरों से मिलो और खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो, आओ कलंदरों से मिलो और खुश रहो। इंसान बना के भेजे गए हो जमीन पर, इंसान बना के भेजे गए हो जमीन पर, इंसानियत को आम करो और खुश रहो। इंसान बना के भेजे गए हो जमीन पर, इंसानियत को आम करो और खुश रहो। दुश्वारी सफर को बनाओ न मसला, दुश्वारी सफर को बनाओ न मसला, मंजिल के ख्वाब साथ रखो और खुश रहो। बहुत नाइस। मंजिल के ख्वाब साथ रखो और खुश रहो। और उसकी क्या है कि सुन ले जो बात जुम्बिशे लब के बगैर भी, सुन ले जो बात जुम्बिशे लब के बगैर भी, सिर्फ उससे दिल की बात कहो और खुश रहो। सिर्फ उससे दिल की बात कहो और खुश रहो। और नैयर साहब, ऐ बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, सुनिएगा सर, ऐ बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो।
ऐ बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, आदाब। ऐ बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो। आदाब। गालिब चचा के शेर पढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो, आओ कलंदरों से मिलो और खुश रहो। ऐ बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो। और मेरी यही दुआ है तुम्हें हर खुशी मिले, मेरी यही दुआ है तुम्हें हर खुशी मिले। और खुश अगर हो पहले से तो और खुश रहो, और खुश अगर हो पहले से तो और खुश रहो। एक मतलब और अर्ज करता हूं कि महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। इस पूरी दुनिया का कोई शरीफ इंसान जंग के हक में नहीं हो सकता। मैंने अपने अंदाज से उसके नुकसान बताया है। महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है, किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। और खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। सर, खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। मंजर भाई, अभी तक नींद से पूरी तरह रिश्ता नहीं टूटा, अभी तक नींद से पूरी तरह रिश्ता नहीं टूटा। अभी आंखों को कुछ ख्वाबों की खातिर सोना पड़ता है। अभी आंखों को कुछ ख्वाबों की खातिर सोना पड़ता है। और मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूं, मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूं, मुझे अक्सर उन्हीं लोगों में शामिल होना पड़ता है। मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूं, मुझे अक्सर उन्हीं लोगों में शामिल होना पड़ता है। और चंद शेर तरन्नुम में पेश करता हूं, इजाजत दें, मुलाज़ा कीजिएगा। एक हिंदी का लफ्ज़ काफ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया है गज़ल के मतले में, अर्ज करता हूं। ये चमत्कार तो होने से रहा, ये चमत्कार तो, ये चमत्कार तो होने से रहा, तू वफादार तो होने से रहा, तू वफादार तो। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत इनायत। यूं ही समझो तो समझ लो हमको, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, हमसे इजहार तो होने से रहा, हमसे इजहार तो। मुझसे दाद मांगना नहीं आता, तो इधर के लोग भी थोड़ा सा बगैर मांगे यूं ही समझो तो, यूं ही समझो तो समझ लो हमको, हमसे इजहार तो होने से रहा। शेर पेश करता हूं।
थोड़ा सा संजीदा है लेकिन सच है। एक खरीदार के मर जाने से, एक खरीदार के मर जाने से, एक खरीदार के मर जाने से, बंद बाजार तो होने से रहा। एक खरीदार के मर जाने से, बंद बाजार तो होने से रहा। तू वफादार तो। शेर सुने दोस्तों। सर, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसका दीदार तो होने से रहा। बहुत ना दोस्तों, उसके गम पर ही गुजारा कीजिए, उसका दीदार तो होने से रहा। उसका दीदार तो कोई खो जाए तो मिल जाए कोई। हसीन इत्तेफाक होता है। कोई खो जाए तो मिल जाए कोई, कोई खो जाए तो मिल जाए कोई। ऐसा हर बार तो होने से रहा, ऐसा हर बार तो होने से रहा। तू वफादार तो। और दोस्तों आखिरी शेर पेश करता हूं खिदमत में, मुलाजा कीजिएगा। जो समझदार समझता है मुझे, जो समझदार समझता है मुझे, जो समझदार समझता है मुझे, वो समझदार तो। जो समझदार समझता है मुझे, बात समझाने की नहीं समझ जाने की है, और आप लोग समझते बहुत पसंद आए बगैर है। बहुत अच्छा। ख़वातीन हज़रात, मैं अपनी थोड़ी सी तब्दीली के लिए, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि फहरिस्त में तब्दीली करनी पड़ती है। एक मैं बड़ा नाम को बुलाने जा रहा था, मगर एक ऐसा बड़ा नाम जिसकी कतन यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, ना उसका मकाम है ना उसका मर्तबा है शायरी का। हमारी जेन्युइन शायरी जो ख़वातीन की है वो, मगर उनकी तबीयत इतनी नासाज है कि बार बार मुझे हुक्म हो रहा है
कि कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत पे ज्यादा बिगड़ जाए। मैं मुख्तार भाई दबिस्तान दिल्ली में दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदगी के लिए एक खातून शायरा का नाम लेने जा रहा हूं, और जो आला तालीम हो सकती है, मुझे फख्र है कि वह हमारी यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया, हमारे शोबे से उन्होंने पीएचडी किया और बड़ी शायरी की, और पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू बोली सुनी और समझी जाती है वहां डॉक्टर नसीम नखत को सुना जाता है, समझा जाता है। आइए महादेवी वर्मा का, मैं वही माइक भेजूं क्या? तो ये पोडियम पूरा कैसे जाएगा? महादेवी, जब तक वो आ रही है 4 जुमले मैं कह दूं। महादेवी वर्मा की फिक्र, अमृता प्रीतम का इश्क, क़ुर्रतुल-ऐन हैदर की अफसानवियत, परवीन शाकिर का तगज़्ज़ुल, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मोनालिसा की मुस्कुराहट, और हर कदम पे एक जुमला, हर जुमले पे एक कदम। तो बहुत बहुत तेज बुखार है। मैं गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर नसीम नखत से कि वो तशरीफ ले आए। बानो दारा वफा के एक शेर से मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं ताकि लखनऊ की पूरी तर्जुमानी हो जाए। हम तो कागज के बने, थोड़ा सा दम ले लीजिए आप, हम तो कागज के बने फूल हैं, अपना क्या है, आंधियों में भी कहां झूम के लहराए हैं। आइए तशरीफ लाई डॉक्टर नसीम नखत। थोड़ा सा ये तालियां इस वक्त दवा और शिफा का भी काम करेंगी। हजरत, मैं शदीद बीमार हूँ इस वक्त, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें और अपना अगर हौसला आपने दिया तो मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकती हूँ। मोहतरम मुख्तार भाई आदाब और आज़ाद साहब भी बैठे हुए हैं, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। बहुत खूबसूरत मुशायरे आप सजाते हैं मुख्तार भाई, और इतना अच्छा मुशायरा करवाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। अल्लाह आपको बहुत अच्छी हयात दे और शोहरतें दे, कामयाबियाँ दे। हजरत, मैं चाहती हूँ एक बार इनकी खिदमत के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं शुरू करती हूँ। अर्ज़ क्या है कि जो हम पे गुजरी है जाना, तुम्हें बताएं क्या, जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया, हम भी टूट जाएं क्या, ये दिल तो टूट गया। बहुत अच्छे सामईन हैं, बहुत अच्छे सुनने वाले हैं। ये दिल तो टूट गया, हम भी टूट जाएं क्या, चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा, तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, हर एक मोड़ पे सोचा। शेर बहुत अच्छा है और तालियां थोड़ी कमजोर है। हर एक आपका हौसला मिलता रहे। बहुत बीमार हूँ, बहुत तेज बुखार है, अगर आपने इसी तरह हौसला दिया तो मैं आपकी खिदमत करूँगी इंशाल्लाह। हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाए क्या, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी ये आईना दिखाएं क्या, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या। और चलो हर जिम्मेदारी हर फसाना खत्म होता है, चलो हर जिम्मेदारी हर फसाना खत्म होता है, हमारे जिंदा रहने का बहाना खत्म होता है, हमारे जिंदा रहने का बहाना खत्म होता है। यहाँ 2-4 दिन में लोग सबको भूल जाते हैं, यहाँ 2-4 दिन में लोग सबको भूल जाते हैं, नया किरदार आता है पुराना खत्म होता है, नया किरदार आता है पुराना खत्म होता है, और नया किरदार आता है पुराना खत्म होता है। ये हिंदुस्तान की मिट्टी हमारी थी हमारी है, ये हिंदुस्तान की मिट्टी हमारी थी हमारी है, कहीं इकबाल का कौमी तराना खत्म होता है,
कहीं इकबाल का कौमी तराना खत्म होता है और मचल उठें यही मौजें तो कश्तियां उड़ जाए। मचल उठें यही मौजें तो कश्तियां उड़ जाएं, जरा सा बिगड़े समंदर तो बस्तियां उड़ जाएं। जरा सा बिगड़े समंदर तो बस्तियां उड़ जाएं। बस एहतराम में, रिस्पेक्ट में, बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूँ। बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूँ। जो पर पसार दूं पिंजरे की तीलियां उड़ जाए। जो पर पसार दूं पिंजरे की तीलियां उड़ जाए। और ढली जो शाम तो मौसम भी सर्द सर्द हुआ। ढली जो शाम तो मौसम भी सर्द सर्द हुआ। ज़वाल आते ही सूरज का रंग जर्द हुआ। और शेर देखिएगा, अगर इस मामूली सी शायरा ने कोई शेर कहा है तो आपकी दुआएं चाहूंगी, आपकी तालियां चाहूंगी। वो मेरे ऐब गिनाता है आजकल मुझको। वो मेरे ऐब गिनाता है आजकल मुझको। वो नन्हा बच्चा था मेरा जो आज मर्द हुआ। वो नन्हा बच्चा था मेरा जो आज मर्द हुआ। पकड़ के उंगली मेरी उसने चलना सीखा था। पकड़ के उंगली मेरी उसने चलना सीखा था। नजर का नूर था पहले जो दिल का दर्द हुआ। नजर का नूर था पहले जो दिल का दर्द हुआ। और मुझे हार्ट अटैक हुआ। मैंने एक शेर कहा कि हमारे दिल को तो आदत थी चोट खाने की। हमारे दिल को तो आदत थी चोट खाने की। न जाने सीने में क्यों आज इतना दर्द हुआ। न जाने सीने में क्यों आज इतना। और हर खता जो भूल जाए ममता क्या चीज है। हर खता जो भूल जाए ममता क्या चीज है। माँ का साया सर पे हो तो फिर दुआ क्या चीज है। माँ का साया सर पे हो तो फिर दुआ क्या चीज है। इन चिरागों को बुझाना इस कदर आसान नहीं। इन चिरागों को बुझाना इस कदर आसान नहीं। हाथ को दीवार कर लो ये हवा क्या चीज है। हाथ को दीवार कर लो ये हवा क्या चीज है। और मेरे नौजवान बच्चे बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। आप सबके लिए एक शेर कि चलते रहने की तमन्ना कम ना हो ये देखना। चलते रहने की तमन्ना कम ना हो ये देखना। हौसला कायम रहे तो रास्ता क्या चीज है। हौसला कायम रहे तो रास्ता क्या चीज है। फिर रही हूँ उसकी आंखें अपनी आंखों में लिए। फिर रही हूँ उसकी आंखें अपनी आंखों में लिए। उसके चेहरे के मुकाबिल आईना क्या चीज है। उसके चेहरे के मुकाबिल आईना क्या चीज है। उसके आने की खबर सुनती हूँ पर आए तो वो। उसके आने की खबर सुनती हूँ पर आए तो वो। मैं तो आंखें कर दूं रोशन ये दिया क्या चीज है। मैं तो आंखें कर दूं रोशन ये दिया क्या चीज है। मैं तो आंखें कर दूं रोशन ये दिया क्या चीज। और एक गजल के 2-3 शेर तरन्नुम से मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ सकूं। बस थोड़ा सा आप लोग साथ दे दीजिएगा। तशनगी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत नौजवान हौसला बढ़ा रहे हैं। बच्चों तुम्हारा हौसला मुझे बहुत साथ दे रहा है। मैं पढ़ती हूँ। तशनगी मेरी तकदीर है। मेरा बादल सलामत रहे। तशनगी मेरी तकदीर है। मेरा बादल सलामत रहे। कोई साया नहीं है तो क्या सर पे आंचल सलामत रहे। कोई साया नहीं है तो क्या। और ये शेर मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे। देखिएगा। तेरे गम जिंदगानी के गम अपने गम और ज़माने के गम
अपने गम और जमाने के गम, इतने आंसू हो जब आँख में, कैसे काजल सलामत रहे, इतने आंसू हो जब और सदर मोहतरम शेर हाजिर कर रही हूँ। मुफलिसों का सहारा है वो, रात भर को हमारा है वो, मुफलिसों का सहारा है वो, रात भर को हमारा है वो, है परिंदों के लब पर दुआ, अपना पीपल सलामत रहे, कोई साया नहीं है तो क्या है, जो कि मुखाब अतलस यहाँ हर किसी को मयसर कहूँ, है जो कि मुखाब अतलस यहाँ हर किसी को मयसर कहाँ, हम गरीबों के सर की रिदा, बस ये मलमल सलामत रहे, कोई साया नहीं है तो क्या, सर पे आंचल सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत नायक आपने देखिए, मैंने कहा था कि ये है, देखिए आजाद साहब का जज्बा कि वो शायरों की जिंदगी के लिए, जरा इस जज्बे के नाम एक तालियां हो जाएं। सैनिटाइज किया हमने इसे, और अब वो लुत्फ आ रहा था जो पुरानी किताब, पुरानी शराब और पुराने अहबाब में आता है, वो आपके अल्फाज में आ रहा था। और ख़वातीन हज़रात और मेरे कैमरा, मैं देखिए आपकी नुमाइंदगी भी हमारे शायरों में सब है। मुख्तार भाई ने कोई शोबे जिंदगी छोड़ा नहीं है, हर तरह का आदमी हमारे पास है, मीडिया का भी है। ये जो मंजर भोपाली है ना, जो इस वक्त शीशे की बयाज जो है वो इस तरह से उलट रहे हैं, इनके लिए मुशायरा बैठा हुआ है, यानी पूरा ये मजमा बैठा हुआ है। ये जो वसीम बरेलवी साहब हैं, शबीना अदीब और वो पॉपुलर साहब हैं, तो इनके लिए मैं जल्दी मगर 8 बजे तक मुशायरा मुकम्मल हो जाएगा, आप बिल्कुल मुतमईन हैं। और अब गुलाम नबी आजाद साहब, आपका ताल्लुक चूंकि एक बड़ा हमारे लिए फख्र की बात है कि आपके सामने हम लोग बोल पा रहे हैं, मगर सरहदों पे जो काम बंदूक की गोलियों से सिपाही लेता है, आर्मी वाला, वही काम मुआशरे के अंदर कलम की नोक से निकले हुए लफ्जों के जरिए से शायर भी लेता है। दोनों का काम मुल्क को बचाना है। और इत्तेफाक से हमारी फहरिस्त में एक ऐसा शायर है जो दोनों मैदानों का बेताज बादशाह है। तो आइए मैं कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह की तरफ चलता हूं। अब्बास नकवी साहब, मामला यह है कि उर्दू एक लश्करी जबान है और इस लश्कर में हर कबीले का आदमी मौजूद है। तो मैं एक ऐसे शख्स से गुजारिश करूंगा कि देखें कि हमारी आर्मी की कैसी नुमाइंदगी इस मुशायरे में हो रही है, और चूंकि वो वाइस चांसलर हैं और इसलिए दानिशगाहों की कैसी नुमाइंदगी हो रही है, और खास तरीके से उनकी एक शायरी के लिए मैं कहने का जी चाहता है कि अगर वो उसके बाद कुछ ना लिखें, कुछ ना पढ़ें, वो एक कविता, वो एक नज्म ही उनकी पहचान के लिए बल्कि पूरे मुशायरों के लिए हमेशा काफी होती है। वो कविता है कर्तव्य वफा ईमान है, ये दोनों का हिंदुस्तान है। ये मुझे लग रहा है कि ये भारतीय शायरी का संविधान है जो ईश्वर ने उनसे लिखवा लिया है। तशरीफ ले आए कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह साहब। मुझे जी चाहता है कि उनको तालियों से ना आवाज दूं, तालियों से शायर पुकारा जाता है, उनको सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद के नारों से आवाज दूं। इनकलाब। सेना का
आदमी हूं, इतना झुक नहीं सकता। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़ी सी मन की बात कहना चाहता हूं। मेरे परिचय में जो कहा गया, वसीम भाई साहब यहाँ हैं, जब मैं वर्दी में था सबसे पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी बरेली में। वहां से शुरू करता हूं। मेरा परिचय क्या है कि मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। मैं भारत का एक सिपाही, इतना बस मेरा परिचय है। जान हथेली पर रखता हूं, मुझको नहीं किसी का भय है। जहां जहां तक उड़े तिरंगा, वहां वहां तक घर मेरा है। और जब तक ये झंडा ऊंचा है, तब तक ऊंचा सर मेरा है। जब तक ये क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं, देश को अपना लहू हमने दिया। लोग जीते, मैंने 30 साल वर्दी पहनी, सरहदों पर रहा हूं। क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं, देश को अपना लहू हमने दिया। लोग जीते हैं डरे सहमे हुए, मौत से आंखें मिला हमने जिया। गणित में विश्वास हम करते नहीं, काम पूरे जोश से हमने किया। और लोग अमृत जांच कर पीते जहां, जहर तक हमने बिना पूछे पिया। और 4 पंक्तियां अपने पड़ोसी मुल्क को, उसके बाद अपनी बात रखना चाहता हूं। उसे कहना चाहता हूं कि कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। कर्जों में डूब करके करो लाख दिखावा, लेकिन कहीं भी कर्ज में इज्जत नहीं मिलती। और चाहे किसी भी मुल्क से हथियार खरीदो, लेकिन किसी बाजार में हिम्मत नहीं मिलती। लेकिन किसी बाजार में नहीं। लेकिन इससे अलग, अपने इस तेवर से अलग, आज का जो विषय है उस पर आना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ। अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ। मुसलमान हो अगर तो मुसलसल ईमान बन जाओ। अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ। मुसलमान हो अगर तो मुसलसल ईमान बन जाओ। मगर इस देश की मिट्टी तुम्हें कुछ और है कहती, रहो कुछ इस तरह मिलकर कि हिंदुस्तान बन जाए। रहो कुछ इस तरह मिलकर। ये हिंदुस्तान किससे बनता है? शुरू में बात कही गई थी, न तेरा है न मेरा है। उदय प्रताप सिंह जी की अमर पंक्तियां, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। किसका किसका एहसान है? आपके सामने मैं चंद नाम रखता हूं। वो नाम जो न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, वो नाम जो केवल हिंदुस्तान है। जुड़िएगा इन नामों के साथ। कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। ये देश राम का कान्हा का, ये देश शिवा का राणा का। नानक अशोक ये महावीर, विक्रमादित्य सम्राट धीर, ये बुद्ध आदिशंकर का है। ये चंद्रगुप्त अकबर का है, बहादुर शाह जफर का है, आजाद चंद्रशेखर का है। ये पृथ्वीराज चौहान का है, सैनिक का है, सुल्तान का है। ऊधम बिस्मिल की ज्वाला है, ये तो सुभाष मतवाला है। ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है। अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला छागला ये हिदायतुल्ला। एक जिंदा इनकलाब है ये अब्दुल कलाम का ख्वाब। जिंदा इनकलाब है ये, जिंदा इनकलाब है ये।
अब्दुल कलाम का ख्वाब है ये देश रफी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद आलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का सिंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अलाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है ये हरिप्रसाद चौरसिया। किसका है ये? किसका है ये देश? ये देश रफी के गानों का। मंदिरों में 10 ऐसे गीत बजते होंगे जिनमें 8 गीत शकील बदायूं के लिखे, नौशाद की मौसीकी पर मोहम्मद रफी ने गाए। ये देश रफी के गानों का, ये देश लता की तानों का, जाकिर हुसैन के थापों का, डागर के ध्रुपद आलापों का, ये रविशंकर का है सितार, बिरजू के कत्थक का श्रृंगार, ये अमजद खां का है सरोद, अलाउद्दीन का राग बोध, ये भीमसेन जोशी का स्वर, ये भतखंडे ये पौलुष्कर, बांसुरी बजाता रसिया है ये हरिप्रसाद चौरसिया है, शिव शर्मा का संतूर है ये, रस रंगों से भरपूर है ये, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, मीठी धुन की पुरवाई है, राशिद खां की आवाज है ये, सुल्तान खान जसराज है ये, अमीर फयाज राजन साजन, ये सब हैं इस धरती के धन, क्लासिक गायकी की जहां है ये बड़े गुलाम अली खां है, दुनिया को सरगम की है देन ये बैजू बाबरा तानसेन, नौशाद अली का गीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये, बेगम अख्तर जगजीत है ये तुलसी है ये कालिदास, ये गीतों गजलों की मिठास, जायसी रहीम जयदेव सूर, खुसरो फरीद बुल्ले कबीर, हरियौध निराला पंथ है ये, मजरूह मीर दुष्यंत है ये महादेवी बच्चन दिनकर, ये जौक मजाज बशीर जिगर, ये नूर निदा नीरज बेकल, हिंदी उर्दू की धार प्रबल, साहिर शकील कैफी खुमार, ये है फिराक ये शहर यार, मीरा नजीर रस खान है ये, विद्यापति कवि का गान है ये है गालिब की शोक गजल, ये है इतराता ताजमहल, ये लाल किला ये कुतुब मीनार, कोणार्क अजंता की पुकार, बेखौफ रूहानी मस्ती है, निजामुद्दीन है चिश्ती है, भाईचारा आनंद है ये, और निर्भीक विवेकानंद है, भाईचारा आनंद है, निर्भीक विवेकानंद है ये कपिल सचिन ये गावस्कर, मंसूर बेग इरफान अजहर, सायना अबनूर राठौर है ये, उषा मिल्खा की दौड़ है ये, इकबाल जफर की डी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, राजेंद्र देव और राज है ये, नसीरुद्दीन बलराज है ये, राजेश ओम महिपाल है ये, महमूद कन्हैया लाल है ये, अमिताभ और सलमान है ये, शाहरुख है रुखान है ये, इकबाल जफर के डी बाबू, ये ध्यानचंद का है जादू, ये मीना है मधुबाला है, नरगिस बैजंती माला है, नूतन है और वहीदा है, हेमा माधुरी फरीदा है, नसीरुद्दीन और राज है ये, राजेश ओम महिपाल है ये, महमूद कन्हैया लाल है ये, अमिताभ और सलमान है ये, आमिर है शाहरुख खान है ये, इरफान ऋतिक रणवीर है ये, सफदर हबीब तनवीर है ये सत्यजीत आसिफ कमाल, ये बिमल रॉय है बेमिसाल, फन की बहती रसधार है ये, यूसुफ है दिलीप कुमार है, यूसुफ है दिलीप कुमार है, शैलेंद्र हसन गुलजार है ये, हसरत है जान निसार है ये, खयाम रवि एसडी बर्मन, लक्ष्मी प्यारे रहमान मदन, मन्ना मुकेश तलत, दिलराज सुरैया गीता दत्त, शमशाद मुबारक बेगम है, पंकज सहगल की सरगम है, ये गीतों की लंबी कतार, ये नगमों की मीठी फुहार, सूफी संतों की भाषा है, संबंधों की परिभाषा है, गांधी का अमर विचार है ये, टैगोर तिलक का प्यार है ये, जन गण मन का
है ये अमर गान, ये भीमराव का संविधान, लोहिया पटेल ये जयप्रकाश, नेहरू के सपनों का आकाश, ये लाल बहादुर की उड़ान, ये जय जवान ये जय किसान, ये इंदिरा है, गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है। ये इंदिरा है, ये इंदिरा है, गुलजारी है, ये पंडित अटल बिहारी है, ये भगवा और हरा भी है, रंगों से भरा भरा भी है, ये भजन नाथ कव्वाली है, ये ईद और दिवाली है, रोजा कलमा रमजान है, ये गीता है और कुरान है, ये कर्तव्य वफा ईमान है, ये और दोनों का हिंदुस्तान है, हम सबका हिंदुस्तान। मुशायरा कहाँ पे पहुंच गया। ऐसी नज़मों की जरूरत सिर्फ मुशायरों को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को है। और आपने बताया कि मुशायरा कैसे सुना जाता है और अच्छी शायरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए हजरात, अब हम एक बड़े शायर की तरफ चलते हैं और यकीनन ये भी उनकी मंजिल नहीं है, मगर उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बड़ी बात कि अगर गालिब से पूछा जाए कि गालिब के लिए कि लतीफा बहुत अच्छा कहते थे, खत बहुत अच्छा लिखते थे और कहा कि एक शेर सुन लिया, अच्छा शायरी भी करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे खुर्शीद साहब तराना बहुत अच्छा पढ़ते हैं, गीत बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मगर गजल उनका असल मैदान है। मैं चाहूंगा कि कम से कम एक गजल से जरूर उनकी नुमाइंदगी हो जाए, वरना उनकी शराफत यह है कि उन्होंने तराना पढ़ दिया और उनको गजल से आप महरूम रखें। किसी को नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। और एक बात मुख्तार भाई, वो एक शेर है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। गजल में खाली फूल झड़ने वाली बात बहुत हो चुकी है, थोड़ा तंज भी होना चाहिए। तो आइए, सुना है बोले तो चिंगारियां बरसती हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। पोते ने दादा की फोटो ये कह के बाहर रख दी, मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। समाज के इस खुरदुरे मंजरनामे को लफ्जों में डालने वाला शायर जनाबे खुर्शीद हैदर तशरीफ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे तराने के लिए हुक्म हुआ था इब्तदा में। असल में आज एक अजीब सा खौफ तारी है, क्योंकि इतने ज़हीन और ज़े-इल्म और इतने पढ़े लिखे लोगों में मैंने कोई पढ़ा ही नहीं, सच्चाई ये है। तो आज एक अजीब सी कैफियत तारी है मुझ पर। बहरहाल मैं बहुत जल्दी जल्दी इंतखाब पढ़ता हूँ अपना ज़िंदगी का बेहतर, और इंशाअल्लाह महसूस होंगे। मुलाहिदा फरमाएं। चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर, चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर मैं दोस्ती बढ़ाता हूं किरदार देखकर। चेहरा, लिबास और न गुफ्तार देखकर मैं दोस्ती बढ़ाता हूं किरदार देखकर। एक शेर गजल का, देखिए गजल कैसे बनती है, मुलाहिदा फरमा। आप ज़ेल में है कि मुमकिन नहीं है पाना किसी चीज का अगर, क्यों अपने सरगुनाह लें बेकार देखकर। बहुत शुक्रिया, मुलाहिदा फरमाएं। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, देखिए, क्योंकि कर्नल वीपी सिंह साहब आपको बिल्कुल यानी बेदार करके गए हैं। बहुत अच्छा आपने सुना, और बिल्कुल नसरी शायरी उनकी, बिल्कुल आपके दिलों तक उतरने वाली शायरी थी। मुलाहिदा फरमाएं। तुमने जिसे पुकारा होगा, तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। मैं दो मिसरे पेश करता हूं, खासतौर से देखिएगा कि तुमने जिसे पुकारा होगा, तीर उसी ने मारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा। प्यार की जब तारीख लिखोगे, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। दिल की धड़कन तेज हुई है, उसने रूप निखारा होगा। शाम ढले हिचकी क्यों आई, उसने मुझे पुकारा होगा, उसने मुझे। अब दीजिए मैं गजल पढ़ता हूं। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, किसने सोचा था अपने घर
ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे। अब ये शेर, जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा है आजाद साहब और मोहतरम हमारे नकवी साहब, खासतौर से ये शेर मेरा पार्लियामेंट में पढ़ा गया किसी एमपी के हवाले से, तो मैं शेर पेश करता हूं आप हजरात के सामने। मुख्तार नकवी साहब खासतौर से शेर सुन लीजिएगा मेरा, ये 2 लाइनें देखिएगा मोहतरम, हाजिर करता हूं। किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पर शमशीर बगावत, हाथों में खंजर होंगे, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक। एक मैसेज लेके जाइएगा, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। बहुत शुक्रिया। एक अच्छा शेर सुनाया मैंने आज मुशायरे में, तालियां बजाइएगा ये शेर के लिए। मुलायदा फरमाए, गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ये मिट्टी ये मिट्टी ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती। ये मिट्टी, करगिल पहुंच जाइएगा, ये मिट्टी हसास बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे, जिन खेतों में सर बोए हैं उनमें पैदा सर होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने पजीराई की, आपने पसंद फरमाया। हमारे अथर भाई कहाँ बैठे हैं? अथर भाई का हुक्म था गजल के लिए। भाई टाइम बहुत कम है अथर भाई, हमारे कुछ सीनियर शोरा हैं, तशरीफ फरमा है, लेकिन मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। सुनिए, मैं एक मतलब 2 शेर। जंगल जंगल हू का आलम, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। अब ये शेर, बल्कि हाँ डॉक्टर साहब मैं भूल गया था, डॉक्टर साहब ने निजामत में पढ़ा है, डॉक्टर ने ये जलालपुरी ने, लेकिन ये शेर मेरी पहचान है, मैं तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। कि जंगल जंगल हू का आलम, शहरों में वीरानी है, फिर भी मेरे मुस्तकबिल की हर तस्वीर सुहानी है। पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी, पोते ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर रख दी, मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है, मेरा एल्बम नया। अगर अच्छा शेर लगाओ तो एक बार और तालियां बजाइएगा। अच्छा, एक शेर जो बहुत ही खराब मजमून था और मैंने पढ़ा, 15 साल तक पढ़ा, अब उसका रद्द अमल अब के यूपी से जाहिर हुआ और वो दोनों लफ्ज हट गए, मुझे अच्छा लगा। यानी बाकायदा योगी जी का ऐलान हुआ कि ये दोनों लफ्ज हटा लिए जाएं दुकानों पे से। मुलाहिजा फरमाएं, सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं। साए को एक पेड़ लगाने में भी तो दुश्वारी है, साए को एक पेड़ लगाने में भी तो दुश्वारी है, इस विरसे में भाई बहनों की भी हिस्सेदारी है, इस विरसे में भाई बहनों की भी हिस्सेदारी है। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, हर ठेके पर यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है, हर ठेके पर।
अकेला शेर है इस मजमून का पूरे हिंदुस्तान में। मतलब अब क्या ऐलान हुआ है कि लफ्ज ठेका और सरकारी दोनों हटा लिए जाए, और ये शेर विधानसभा में वहां गूंजा, तो इस बार ऐलान हुआ। फिर पढ़ दूं, दारू जैसे जहर, मैं बहुत बेदिली से पढ़ रहा हूँ, ये मैं अर्ज कर दूं, मैंने जानते कि मुशायरों में सुनते हैं मुझे लोग, चूंकि टाइम है नहीं, और हमारे जो मंत्री जी हैं वो भी बड़ी बेदिली से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाहर महसूस हो रहा हूँ कि दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, हर ठेके पर यही लिखा है ये ठेका सरकारी है, हर ठेके पर यही लिखा है ये ठेका सरकारी है। शेर ने अपना काम कर दिया, मुलाहिजा फरमाए। अतर भाई आपकी गजल के 3-4 शेर पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। आपको गुदगुदाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन गजल है। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। एक अच्छा शेर गजल का सदर अली वकार पेश करता हूँ, हाजिर हूं आपकी खिदमत में, मुलाहिजा फरमाए कि खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, मजा लीजिएगा, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द जिगर तो मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, और तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, सुने हजरात, तुमने जो इशारों में कोई बात कही थी, वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। और ये शेर यहां से थोड़ा तब्दील करता हूं, रुक 2-3 शेर, कि वो बात भुलाने में जरा देर लगेगी। नकवी साहब हाजिर खिदमत करता हूं कि तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी, तोहमत का लगाना बड़ा आसान है, लेकिन दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी। अब ये शेर देखता हूं कैसे सुनते हैं, ये भी गूंजा है बहुत शेर, कि दस्तार बचाने में जरा देर लगेगी, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, सुने हजरात, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। शुक्रिया वसीम साहब, कि बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। दिल्ली वालों शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाए, कि बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, बेटा मेरा धन के लिए परदेस गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी,
मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। और बाजार में एक धूम खिलौनों की मची है, बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी, बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी। सदर अली वकार आखिरी शेर पढ़ता हूं, आपके हवाले से सामाइन तक पहुंचाता हूं। मुलाहिदा फरमाए, बच्चों को सुलाने में जरा देर लगेगी। मोहतरम सुल्तान साहब, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, चेहरे पे मेरे गम ने बना दी है लकीरें, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी, हूँ कौन बताने में जरा देर लगेगी। वो इस शोहरत की मंजिल तक बाआसानी नहीं पहुंचा, वो इस शोहरत की मंजिल तक बाआसानी नहीं पहुंचा, उसे इस राह पर 100 बार ठुकराया गया होगा। दोस्तों, मैं दोबारा शेर सुनाने यहाँ नहीं आया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत मुशायरा जिसकी सदारत न सिर्फ अहले ज़ौक़ बल्कि बहुत से शोरा के आइडियल हज़रत वसीम बरेलवी साहब फरमा रहे हैं, और जिसकी निज़ामत बहुत आलिमाना तरीके से हमारे भाई डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब फरमा रहे हैं। अब्बास रज़ा नैयर की ये मुकम्मल शनाख्त नहीं है कि वो मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं। उनकी हकीकी शनाख्त ये है कि वो अपने मुताले, मुशाहिदे, तजर्बे, अपनी फ़िक्र और अपने जज्बात को बहुत खूबसूरती से अशार का लिबास पहनाने पर कुदरत रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुशायरे में कहीं ऐसा ना हो कि पर्दा हमारे नाम से उठा, आंख मिलाई लोगों ने, वो निज़ामत करते रहे और उनकी शायरी को हम नज़रअंदाज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें आवाज़ दूँ बहुत अदब के साथ कि वो इस माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत शायरी से हमें महसूस फरमाएं। वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा, किरदार खुद उभर के कहानी में आएगा। मुलाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया। असल में ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब और गुलाम नबी आज़ाद साहब जिसको सुनने के लिए बैठे हैं, वो सामने के ये 4 चेहरे हैं। मैं सिर्फ भाई मंजर साहब का हुक्म हुआ, इसलिए मैं एक मतलब या 2 शेर पेश कर दे रहा हूँ। और बल्कि मंजर भोपाली साहब की तबीयत थोड़ा नासाज है, उनको ज़रा सा मुझे अभी पढ़ा देना है, तो उनकी पेशखानी कर रहा हूँ। ये भी एक निज़ामत हो गई साहब। एक मतला अर्ज करता हूँ, वो आपके लिए खूब आपने तालियां बजाई, बहुत अच्छा मुशायरा सुना। बस एक मतला, मैं पूरी मतला नहीं, एक मतला या एक शेर पेश कर दे रहा हूँ। ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा। देखिए, ये मुख्तार और आजाद दोनों हैं। अब वो गुलाम हिंदुस्तान की बात नहीं, हम आजाद हिंदुस्तान के मुख्तार की बात कर रहे हैं। अर्ज कर रहा हूं कि ताल्लुकात निभाना, जनाब वसीम बरेलवी साहब, बंदर भाई, ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा, अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा। ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, अब एक हाथ से मैं तालियां बजाने लगा। एक मतलब और पेश करता हूं नौजवानों की नजर। क्या अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, गुलाब फेंक के मारा था उसने बचपन में। अजीब चोट थी दिल आज तक है उलझन में, गुलाब फेंक के मारा था उसने बचपन में। एक मतलब और पेश करता हूं, इसलिए कि अब मेरे हिस्से में जाहिर सी बात है निजामत का जो सजा मिलनी है वो तो यही है कि अपने शेर तो नहीं पढ़े जाते। शेर एक मतलब सिर्फ पेश करता हूं। क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है, थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है। अब जरा एक मतलब और एक शेर। क्या क्या कहना, क्या क्या सुनना, क्या क्या करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जीने की खातिर कितना मरना पड़ता है। मकान की बात थी, एक मतलब और पेश करता हूं। कभी रास आईना खिड़कियां, कभी बामों दर को तरस गए। नसीम, इस बहर में आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। कभी रास आईना खिड़कियां,
कभी बामों दर को तरस गए, जिसे अपना कह के पुकारते हम उसे घर को तरस गए, जिसे अपना कह के पुकारते हम उसे घर को। अब एक मतलब और एक शेर। एक कांटा गुलाब हो रहा है, एक कांटा गुलाब हो रहा है, नफरत का जवाब हो रहा है। शेर पेश कर रहा हूं, शायद इमेजरी किसे कहते हैं, फकर तराशी क्या है, महाकात क्या है, आप सबके सामने शेर का कैनवस बन के आएगा। पानी पे लिखा हुआ तेरा खत, पानी पे लिखा हुआ तेरा खत, पत्थर की किताब हो रहा है। पानी पे लिखा हुआ तेरा खत, पत्थर की किताब हो रहा है। फूलों पे उतर रही है आयत, फूलों पे उतर रही है आयत, खुशबू से खिताब हो रहा है। फूलों पे उतर रही है आयत, खुशबू से खिताब हो रहा है। एक छोटी पैर में एक मतलब दो शेर और कि एक हंसी जो लबों पे आई थी, एक हंसी जो लबों पे आई थी, वो भी अपनी नहीं पराई थी, वो भी अपनी नहीं पराई थी। क्या शिकायत करें बिछड़ने की, क्या शिकायत करूं बिछड़ने की, मैंने आवाज कब लगाई थी, मैंने आवाज कब लगाई थी। जैसे होती हो धूप में बारिश, यूं पसीने में वो नहाई थी। देखिए उन पर कोई कैफियत तारी हुई है, उनके हक में जरा तालियां दम कर दीजिए, वरना उन्हें गश आ जाएगा और कोमा में चले जाएंगे। मैंने आपको कोरोना से बचा लिया, वरना हो चुका था। बस दिल तो वीरान अब भी है नैयर, तुमने बस्ती कहां बसाई थी। आइए हजरात, अब हम बहुत रस्मन ये बात कह देते हैं कि हमारे अहद का शायर, जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूं वो हर अहद का शायर है, हर अहद का शायर है। उसके लहजे को देखिए तो बहुत मुश्किल मुश्किल फलसफों को बहुत आसान से लफ्जों के साथ शनाख्त देने वाले शायर को कहते हैं मंजर भोपाली। पस मंजर को मंजर बनाने वाला शायर, एहसास को परछाई बनाने वाला शायर, परछाई को पैकर बनाने वाला शायर, खामोशी को तकल्लुम देने वाला शायर, पत्थर को फूल बनाने वाला शायर, फूल को जिंदगी देने वाला शायर, उसे कहते हैं मंजर भोपाली। गजल और गीत का बेताज बादशाह, हर अहद में सुना जाने वाला शायर मंजर भोपाली। आलमी अहवाल से गांव के चौपाल तक उसको किस तरह से सुना जाता है। कतन ये मैं चाह रहा था कि बहुत आखिर में वो पढ़ें, लेकिन उनको सफर करना है और जाना है, इसलिए उन्हीं के हुक्म की तामील में मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। जी चाहता है मैं अकेले आवाज न दूं, तालियों से आप सब आवाज। अच्छा जी हजरात, बहुत ही खूबसूरत ये मुशायरा जिसकी सदारत हमारे अहद के सबसे अजीम शायर मोहतरम जनाब वसीम बरेलवी साहब फरमा रहे हैं। मैं मुसलसल पिछले 1 साल से आप दोनों हजरात तशरीफ रखते हैं, हम सभी लोग दाद से भी बेरोजगार हो गए थे। बेरोजगारी तो बहुत दूर की बात थी, दाद भी हम लोगों को नहीं मिल रही थी, कोई शेर नहीं सुनने वाला था। मुख्तार भाई का बहुत शुक्रिया कि आज इस मंच पर आपने हम सब लोगों को बुलाकर हर तरह से हमारी पजीराई करी, और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। भले ही पेमेंट मिले या नहीं मिले, मगर दाद हमें जरूर दिया करेंगे, क्योंकि शायर तो आप समझते हैं कि साल भर पहले ही मर जाता है अगर दाद न मिलती तो आज यहाँ आप लोगों ने एक ज़िंदगी हम लोगों को दे दी दोबारा, मुख्तार भाई की तौफील में, अल्लाह के तौफील में। और मुझे हुक्म है, मैं एक नज़्म बिल्कुल ताज़ा पेश करना चाहता हूँ, मगर 2-3 शेर पेश करके, और आली मर्तबा जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का हुक्म है गज़ल के लिए, उसके 2-3 शेर पेश करूँगा। समाप्त। लगाओ देर नाब दिल को साफ करने में, लगाओ देर नाब दिल को साफ करने में,
भलाई सबकी है यारों मुआफ करने में, भलाई सबकी है यारों मुआफ करने में। उन्हीं को कत्ल करेंगी ये सारी तलवारें, उन्हीं को कत्ल करेंगी ये सारी तलवारें। लगे हुए हैं जो तलवारें साफ करने में, लगे हुए हैं जो तलवारें साफ करने में, लगे हुए हैं जो तलवारें साफ करने में। एक मतला और दो शेर और समाप्त रहेगा। मतला बतौर खास समाप्त में, कोई बचने का नहीं सबका पता जानती है, कोई बचने का नहीं सबका पता जानती है। किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। आंधियां जोर दिखाए भी तो क्या होता है, आंधियां जोर दिखाए भी तो क्या होता है। गुल खिलाने का हुनर बाद सबा जानती है, गुल खिलाने का हुनर बाद सबा जानती है। आप सच बोल रहे हैं तो पशेमां क्यों हैं, आप सच बोल रहे हैं तो पशेमां क्यों हैं। ये वो दुनिया है जो अच्छों को बुरा जानती है, ये वो दुनिया है जो अच्छों को बुरा जानती है। हज़रत मुझे हुक्म गज़ल के लिए, बेटियों के सिलसिले की ये गज़ल है मेरी, आली मर्तबा ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब का हुक्म है। उससे पहले मैं एक 2-3 शेर पेश करके फिर वो गज़ल और फिर एक छोटा सा गीत, फिर इजाज़त, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है। इसमें एक शेर के लिए आप लोगों को जहमत दे रहा हूँ कि 2 बहुत ही अजीम, बल्कि 3 हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही समझदार और बहुत अजीम यानी प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं भाजपा के, जिनको बहुत सुनते हैं हम लोग, बड़े सूझबूझ से जवाब देते हैं, तो उनको भी मैं सलाम करता हूँ द्विवेदी साहब की खिदमत में। अब मैं 2 शेर की आपको जहमत दे रहा हूँ, जिसमें एक शेर आपका होगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। दूर से देखते हैं वही अब मुझे अजनबी की तरह, दूर से देखते हैं वही अब मुझे अजनबी की तरह। दूर से देखते हैं वही अब मुझे अजनबी की तरह। जिन चरागों की लौ में जला मेरा खून रोशनी की तरह, जिन चरागों की लौ में जला। खौफ व दहशत है और जंग है, आदमी पर ज़मीं तंग है। खौफ व दहशत है और जंग है, आदमी पर ज़मीं तंग है। और कोई सदी अब ना हो ऐ खुदा इस सदी की तरह, और कोई सदी अब ना हो। और ये शेर देखिए हज़रात,
रोज उजड़ते हैं बसते हैं हम, सरहदी गांव जैसे हैं हम। रोज उजड़ते हैं बसते हैं हम, सरहदी गांव जैसे हैं हम। जीने देते नहीं वो हमें, जिंदगी जिंदगी की तरह जीने